वेलकम टू माय चैनल जीके विद करेंट अफेयर्स। आज के सिलेबस का यह छठा भाग है। यदि आप हमारे चैनल की वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में जनरल कंपटीशन की तैयारी जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेट पुलिस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी सबसे बेहतरीन हो जाएगा। एक बात और, जैसे मैं इस वीडियो में लिखा हूँ वैसे ही हूबहू आप अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। इससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा और आगे आप एग्जाम के टाइम में आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। आज का पहला पॉइंट है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या है? तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। अगर वही बल बाहर की ओर लगे तो उसे अपकेंद्री बल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई वस्तु चलती है, उस वस्तु पर अगर बल अंदर की तरफ कार्य करे तो उसे अभिकेंद्री बल कहा जाता है। अगर यही बल बाहर की तरफ कार्य करे तो उसे अपकेंद्री बल कहा जाता है। जैसे मक्खन निकालने वाला मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सभी अपकेंद्री बल का उदाहरण है। अगला पॉइंट है सरल मशीन। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे लीवर, तराजू, घिरनी, स्क्रू। क्वेश्चन में हूबहू ऐसे ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन है, या निम्नलिखित में से सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है उत्तोलक, लीवर। तो उत्तोलक एक प्रकार का सरल मशीन है। ऊपर देखें उदाहरण में, यह तीन प्रकार का होता है: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा कैंची, पिलास, कील उखाड़ने वाला मशीन, झूला, साइकिल ब्रेक, हैंड पंप। ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पॉइंट है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ये क्वेश्चन आप याद ही कर लीजिएगा, सरौता और नींबू निचोड़ने वाला मशीन। ये क्वेश्चन हूबहू पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? इसका उदाहरण सरौता ही देता है। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, चिमटा और मनुष्य का हाथ। ये तीन गो तो ही पूछता है सबसे ज़्यादा। मैं अभी तक जितना भी एग्जाम दिया हूँ सब में ये तीन गो ही उदाहरण पूछता है। तो इसको याद रखना है कौन द्वितीय श्रेणी का है और कौन तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। अगला पॉइंट है कार्य। कार्य क्या है? तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर उत्पन्न विस्थापन को कार्य कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको बाहर से धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, तो ये विस्थापन तय करता है, मतलब विस्थापन, इसके ये दूरी तय करता है, मतलब विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को कार्य किया हुआ कहा जाता है। इसका सूत्र है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, W बराबर Fs cos थीटा। अगला पॉइंट है शक्ति। शक्ति क्या है? तो शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इसका मात्रक होता है कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड भी होता है, इसे वाट भी कहा जाता है। अब 1 वाट बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, याद रखिएगा। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। अगर इसे पॉइंट में देखें तो पॉइंट में हो जाता है 1 किलो वाट आवर। किलो लग गया तो यहाँ पर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ये तो और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है केमिस्ट्री से, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये क्या होता है? तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। अगला पॉइंट है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या होता है? तो हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं कब तक? जब तक कि कक्षा रिक्त ना रहे तब तक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। ये हुंड का नियम है। अफबाउ का नियम क्या है? तो अफबाउ का नियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से अफबाउ का नियम किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? ये चार को मान लीजिए, ए ये दे देगा, ये बी दे देगा, ये सी दे देगा, बाकी और कुछ डी दे देगा। तो अफबाउ का नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। अगला पॉइंट है समस्थानिक। समस्थानिक क्या है? तो समान स्थान वाले
को समस्थानिक कहा जाता है, जैसे समान परमाणु संख्या वाले को समस्थानिक कहा जाता है। इसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, इसे इंग्लिश में आइसोटोप भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है समभारिक। समभारिक क्या है, तो समान भार वाले को समभारिक कहा जाता है। जैसे परमाणु भार समान रहेगा परंतु परमाणु संख्या भिन्न रहेगा। दोनों में आप अंतर समझिएगा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसे आइसोबार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या है, तो समान न्यूट्रॉन वाले को समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। वैसे तो जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है इसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है, आइसोटोन। अगला पॉइंट है आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस का नियम क्या है, तो इसका नियम है PV बराबर nRT। इसे अवस्था समीकरण भी कहा जाता है। अब इसमें दो नियम मुख्य है, एक वायल का नियम और एक चार्ल्स का नियम। अगला पॉइंट है वायल का नियम। वायल का नियम क्या है, तो वायल का नियम है स्थिर ताप पर आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्थिर ताप पर, मान लीजिए कि इस आदर्श गैस का नियम है, इसमें ताप अगर नहीं रहे, ताप स्थिर रहे, ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या दिखता है, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये आयतन भी अपने जगह पे है और P इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो गया, मतलब यही होगा V बराबर 1/P, मतलब P इन्वर्स हो गया। तो यही है वायल का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है, तो इसमें दाब स्थिर रखा गया है, दाब को स्थिर रखा गया है। मान लीजिए ये दाब नहीं है तो V बराबर क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा। तो R भी नहीं है और N भी नहीं है, मतलब T बच गया, V बराबर T। मतलब स्थिर दाब पर आयतन ताप के समानुपाती होता है। ये देखिए आयतन ताप के बराबर है, यही है चार्ल्स का नियम। अब इसमें आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि R और N कहाँ गया, तो N यहाँ तो मोलों की संख्या है और R स्थिर रहता है, दोनों भी अवस्था में R स्थिर रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट है आवोगाड्रो का नियम। आवोगाड्रो का नियम या एवोगाड्रो का भी नियम कहा जाता है। ये क्या होता है, तो 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब इस 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बायोलॉजी से। आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोशिका क्या है, ये आपको रिवीजन के लिए दिए हैं। इसमें कोशिका क्या है, तो जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज किया था ल्यूवेन हक ने 1774 में। ल्यूवेन हक ने, उसने ही प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु आदि का खोज किया था, ल्यूवेन हक ने। अगला पॉइंट है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने 1838-39 में। जीव द्रव की खोज किसने किया था, पुरकेंजे ने किया था 1839 में। जीव द्रव में पदार्थों का अनुपात होता है 81 और 19। 81 होता है अकार्बनिक और 19 होता है कार्बनिक पदार्थों का अनुपात। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का माइकोप्लाज्मा गैलिसेटिकम होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कंप्यूटर से है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था वन न्यूमैन ने। क्वेश्चन में पूछता है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका है, तो उत्तर हो जाएगा वन न्यूमैन। अगला पॉइंट है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था, 1946 में हुआ था और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में। अब कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और दूसरे दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के
नाम पर सिद्धार्थ रखा गया था। इसका निर्माता है, कंपनी बनाने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बस क्या है, BUS बस क्या होता है। तो गाड़ी चलने वाला बस नहीं है, ये बस है कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले रास्ते को, पथ को बग कहा जाता है, बस कहा जाता है। जबकि बग क्या होता है, तो बग स्पैम होता है कंप्यूटर का, वायरस वगैरह। भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, तो कंप्यूटरीकृत डाकघर है नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम कंप्यूटर कहाँ हुआ था, तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ था प्रथम निजी कंप्यूटर। क्वेश्चन में पूछता है कि प्रथम निजी कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय में। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला पहला दल या पहला पार्टी कौन था, तो भारतीय जनता पार्टी, BJP। कंप्यूटर का प्रकार, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, ये 3 प्रकार का कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है साइंस से, अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था 1962 में। इसका स्थापना विक्रम साराभाई द्वारा किया गया था। इन्हीं को इसरो का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि इसरो का जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उसी दिन, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन हुआ था। अगला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो वो था स्पुतनिक 1। यह अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया था। अभी स्पुतनिक 2 को एक महीना बाद 19 नवंबर 1957 में छोड़ा गया। इसी स्पुतनिक 2 में जीवित जीव एक कुत्ता भेजा गया था जिसका नाम था लाइका। ये स्पुतनिक 2 में गया था, 1 में नहीं गया था, ध्यान दीजिएगा। मानव को भेजने वाला प्रथम उपग्रह कौन था, तो वो था वोस्टॉक 1। ये 1961 में छोड़ा गया था। इसी में यूरी गागरिन गए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चंद्रमा की सतह का चित्र भेजने वाला प्रथम उपग्रह कौन था, वो है लूना 3। और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम उपग्रह था लूना 9। लूना 3 उतरा नहीं था बल्कि सतह का चित्र लिया था, जबकि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था लूना 9। अब भारत में महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्रों की इकाइयां हैं। अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी कमेंट है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।